एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद इतना आगे चला गया कि यह एक युद्ध की स्थिति बन गई। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवतागण देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। भक्तगणों, उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं, मैं असमर्थ हूं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। भक्तगणों, राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य जी भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। भक्तगणों, आप यह कथा सुन रहे हैं आध्यात्मिक आस्था चैनल पर। आपसे निवेदन है कि इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को प्रचारित प्रसारित कर पुण्य के भागी बने और धर्म के कार्य में हाथ बढ़ाएं और इसका श्रेय प्राप्त करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं आगे की कथा। तो यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। मित्रों, उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। फिर उन्होंने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूं। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। वो मेरा ही प्रकोप था कि राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली। वहीं बाकी देवी देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। भक्तगणों, इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। दिन ऐसे बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनिदेव बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी के रूप में राजा विक्रमादित्य के राज में पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा। मित्रों, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। भक्तजनों, चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम करने के लिए रुका। वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वह उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहां बैठा, सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। मित्रों, सेठ ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। भक्तजनों, सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का एक हार लटका था।
उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। इस पर राजा ने सेठ को वह सारी बात बताई जिस प्रकार खूंटी से हार गायब हो गया था। लेकिन सेठ को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वह राजा विक्रमादित्य पर बहुत ही क्रोधित हुआ और सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए। उसे हाथ पैर काटकर सड़क पर छोड़ दिया गया। भक्तजनों, यह कथा आप तक पहुंच रही है हमारे चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है आध्यात्मिक आस्था चैनल। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक प्रचारित प्रसारित कर शेयर कर पुण्य के भागी बने। और यदि आप पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में शनिदेव का नाम लेकर अवश्य पुण्य के भागी बने। आइए सुनते हैं आगे की कथा। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों की वो आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह चलता रहा। उस पर शनि की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार राग गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने राजा विक्रमादित्य की आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद ही पसंद आई। भक्तजनों, मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया। लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए जिद करने लगी। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वे हैरान हो गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही। जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह कराने को तैयार हो गए। मित्रों, दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से उसे क्षमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली मित्रों, तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान हो गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल लिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। भक्तजनों, उन्होंने राजा को स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर अपनी बेटी को विदा किया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुनें। यह देखकर शनिदेव बहुत ही खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। मित्रों, जो भी इस कथा का श्रवण करेगा और अपने घर पर, प्रतिष्ठान में और किसी भी स्थान पर इसको चलाएगा, उसको भी पुण्य फल प्राप्त होगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य के भागी बने। और यदि आप पहली बार कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में शनिदेव का नाम लेकर पुण्य प्राप्त करें।